जय माता दी। फिर से आ गए और जय माता दी शिवा। जय माता दी। और हम दोनों आ गए हैं बाहर, जैसे कि आप हमेशा देखते हो हम दोनों को। और बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम चेंज होता जा रहा है। देखिए थोड़ी कुछ फूल मालाएं तो मैंने मार्केट से ही जो पैसों में मंगाई थी, क्योंकि उनका भी करवाना बहुत ज़रूरी होता है। उनका इसी से मतलब घर चलते हैं जो फूल और वो बेचते हैं। और उसके बाद मैं लूँगी सजावट से रिलेटेड, जो अब इतने सारे ये फूल लगा रखे हैं, ये किस लिए हैं, इन्हें भी तो थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे। तो चलिए थोड़े बहुत पत्ते वगैरह फूल लेंगे सजाने के लिए, और फिर दिखाऊंगी आपको वीडियो। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, ब्लॉग अभी से कंटिन्यू होगा। और यहाँ से ना आम के पत्ते भी लेने थे, मार्केट में तो 10-10 रुपये में वैसे बस लूटने वाली बात कर रखी है। मुझे लग रहा है ना वहाँ से आवाज़ लगा रहा है झंडा गिर गया, सभी उठा दे। क्यों झंडा के लिए मतलब लगाते ज़रूर है, और उसके बाद पड़े रहते हैं ना तो कोई इन्हें उठाता नहीं है। तो देखिए कहाँ शिवम उठाएगा, वो आवाज़ लगा रहा है वहाँ से कि झंडा गिर गया है। और इस झंडा को यहाँ से उठाएंगे और ये लगा देगा। रेस्पेक्ट आवर। हाँ कोई बात। ठीक है ना सभी। हाँ तो आई लव माई इंडिया से भी है। मिल ये ले ले 2-3। हाँ ये साफ साफ से ये तोड़ ले। हाँ ये यही तोड़ ले, साफ वाले निकाल। हाँ यही ले ले बस, ये काफ़ी है। इससे ये हमने आम के पत्ते, इनसे अपने पूरे घर को, मंदिर को, पूरा दरबार सजाएंगे और आपको दिखाएंगे। फिर लूँगी मैं यहाँ पे फूल। मतलब ये तो देख कि रूम में कहीं था, बोल रहा है कि मतलब उसे लॉक कर दिया, किसी ने बंद कर दिया। उसके बाद भी मतलब यही बोल रहा था कि झंडे। तो ये वाले जो फ्लावर है ना, इसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है एक तरह से। जब मेरी सासू माँ रोज़ शाम को या मॉर्निंग इवनिंग में वॉक करने आती थी यहाँ पे पार्क में, तो हमेशा ये वाले फ्लावर लेके जाती थी, अपना जो मंदिर सजाते थे ना हम उसके लिए। तो फिर से एकदम से भी याद ताज़ा हो गई है। मैंने बोला था शिवम से चलते हैं और लेके आएंगे और बढ़िया सा मंदिर सजाएंगे, देखना। तो हमारे यहाँ पर ये बनाई जाती है सांझी माई, और ये बनाए जाते हैं नवरात्रि। आप देख रहे होंगे गाय की गोबर से चिपकाया जाएगा। अब कर रही हूँ मैं इन पे कलरिंग। हाँ ये जरूर आना था। आपने कई बार देखा होगा हमारे गली में कुछ ना कुछ बेचने वाले तभी आते हैं जब हमारे यहाँ कुछ काम चल रहा होता है। तो ये बनाया मैंने इनका घाघरा माता रानी का, और इस तरह से सजाया जाता है हमारे यहाँ पर। और बहुत श्रद्धा, बहुत इतना रौनक होती है नवरात्रों की हमारे यहाँ पर। माता रानी का ये घाघरा जितना सुंदर बनेगा। ये घाघरा तैयार हो गया। फिर मैं इसे दूंगी कलर और चुनरी बनाऊंगी बहुत प्यारी सी। ये मैंने यहाँ देखिए चुनरी की स्पेस देखो। फिर माता रानी की प्रतिमा जैसे ही तैयार हुई, उसी के साथ साथ मैंने अपना मंदिर भी लगाना स्टार्ट कर दिया था। सुनील जी को कहीं जाना था, इसलिए हम पूजा में साथ में बैठ गए थे। ये बनाएंगे हमेशा की तरह, जैसे कि इन्हें वो जो आम के पत्ते रहते हैं उसका दरबार यही बनाते हैं। मैं कलश वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, जोत है, हर तरह का जो नई नई चीज़ें यहाँ पर लगाई जाएंगी उन पर कलावा बांधूंगी। फिर बच्चों के कलावा बांधूंगी। और शिवम और सुजल दोनों व्रत हैं, सेजल व्रत नहीं है। तो हम चारों व्रत रहेंगे पूरे नवरात्रि की। और हमारे यहाँ पर जब कलश स्थापना की जाती है ना, आपके यहाँ भी शायद होता होगा। देखिए पापा बेटे ने कैसे कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है।
तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, सारे के सारे जितनी हम फैमिली मेम्बर हो, अगर प्रॉब्लम मतलब कोई मजबूरी है कि वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो अदरवाइज़ जब भी सारे के सारे होते हैं इकट्ठा, नवरात्रों में ज़्यादातर मैं छुट्टी भी करवा देती हूँ कभी कभी बच्चों की, अगर ज़रूरी नहीं होती है तो हम पाँचों के पाँचों स्थापना करते हैं इस कलश की। और जो अखंड ज्योत मैं जलाती हूँ उसे भी आप देखना, हम पाँचों के पाँचों ही, तो सुनील जी बांधेंगे सबके कलावा और मैं बांधूंगी सुनील जी के कलावा, वो मेरे बांधेंगे। इस तरह से टीका प्रकरण करके सुबह सुबह। और हाँ, कई बार लोगों का सवाल रहता है कि कलश जो होता है ना, उसका जो मुख होता है वो किसकी तरफ रखना चाहिए। तो कलश का मुख हमेशा जिस टाइम स्थापना करें, कलश का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। ये बेस्ट पोजीशन होती है कलश के, जो नारियल होता है ना उसकी। तो आप भी इस तरह से रख सकते हैं और दाईं तरफ ही कलश स्थापित किया जाता है। कि सभी तैयारी हो गई थी, अब आरती का टाइम हो गया था। शिवम कह रहा है मुझे देखिए, मुझे तो आप सबको वीडियो भी दिखानी होती है। तो बस हम रेडी हो गए थे, अब कलश स्थापना हमारी हो गई और ज्योत भी, और अब आरती की तैयारी करेंगे इसी तरह से। और सब आपको साथ में दिखता रहेगा। अभी शेजल नहीं आया है, उसी का हम वेट कर रहे थे काफ़ी देर से। ये हमेशा नाटकबाजी करते हैं बच्चे, कोई कहीं गायब कोई कहीं गायब। आ गया है देखिए फाइनली। और यहाँ तिलक मैंने सबका कर दिया था, हम पहले माता रानी का फिर उसका। और ये कलश स्थापना हो गई है हमारी, और अखंड ज्योत जो है उसकी भी स्थापना कर दी है हमने। ये हो गया कलश स्थापित। तो जय माता दी सभी को। इसी तरह से माता रानी सुख समृद्धि और हमेशा पेशेंस के साथ हमेशा जो भी दे, जो मांगे उसको वही मिले, बस इसी मनोकामना के साथ हम तो व्रत रखते हैं। और सारे मिलकर जब एक साथ पूजा करते हैं, यही एक ऐसा टाइम होता है माता रानी इतनी खुशियाँ लेके आती है। आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव इन दिस डेज। जब नवरात्रि स्टार्ट होते हैं, पता नहीं आप सबको भी कैसा लगता होगा। फ्रूट्स वगैरह भी चढ़ाते हैं, जिस फ्रूट को हम खाते हैं वही माता रानी को चढ़ाते हैं। फूल माला चढ़ेगी, फूलों की माला, तरह तरह के कलर, ऐसा रंगीन माहौल होता है, इतना सुंदर, इतना पॉजिटिव वाइब होती है। और माता रानी जब आती है ना तो सच में बहुत खुशियाँ लेके आती है, सभी की लाइफ में खुशियाँ लाए। मैं तो यही बस मनोकामना रहती है मेरी, सभी को विश मांगूंगी ऑलवेज हैप्पी इन योर लाइफ। और सभी मालाएं पुष्प चढ़ाने के बाद मैं देखिए ना डेकोरेशन बाद में भी करूँगी मंदिर की, वो भी आप देखिएगा कैसी करी। तो व्रत के बाद अभी मिली हूँ आपसे, और कुछ इस तरह से सज गया है मंदिर, रखते हैं। और ये है हमारी माता रानी, इसे बोलते हैं संजा। मैंने इनका मुंह ढक दिया है क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए करेंगे विश्राम। और ये है जो मैंने वो यहीं से खरीदी थी, आपको दिखाया था, इसमें सब कुछ है। और ये मेरा मंदिर, कैसा लगा मेरा मंदिर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भी सज धज के एकदम प्यारा सा मंदिर। के बाद बच्चे भी व्रत है, तो अपना तो कैसे भी रह लीजिए व्रत, लेकिन बच्चे जब व्रत रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ बनाएंगे उनके लिए। और यहाँ छौंकने जा रही हूँ मैं उनके लिए व्रत के आलू। तो ये ले, मैंने आलू बॉईल करके रख लिए इसमें। और उसके बाद चाय बनाऊंगी मैं अपने लिए, ये खाएंगे दही से। जिसको चाय लेनी होगी वो चाय ले लेंगे। हमारी तैयारी, और फिर मिलूंगी आपको मैं जस्ट बाद। और देखिए मैं जो इम्पोर्टेंट काम कह रही थी ना सुनील जी को, तो इन्हें मिला था फर्स्ट अवार्ड इन द पिजन रेस। तो वहाँ से कैश और माता रानी की ऐसी कृपा हमारे घर में आई है। कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ माई साइड। तू बोल दे कर है ना, उल्टे हाथ से तेरा कालिया। अरे तो मैं तो सीधे से रही हूं। फोटो उठा ना, दोनों देखते हुए चलो। नहीं वो पकड़ ली। ले मुझे तो मैं ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ट्रॉफी में हम हाइट को ले फोटो खींचूं? फर्स्ट नाम लिया आप ना ठीक है, आ जाओ। वैसे ही वहाँ कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू।
उत्तरवादी के लिए फर्स्ट इनाम, फर्स्ट प्राइज। हेलो सबका ही है सब। एक फोटो हेलो हाँ अच्छे से। चाचा के फोन से हाँ हेलो सारे इधर देखो। हेलो। कि माता रानी का नाम लिया और माता रानी ने इतनी कृपा करी कि हमारे यहाँ पर सुनील जी के लिए एक जीत हासिल हो गई है। कैश था और जीत थी, यही माता रानी आशीर्वाद दे रही। जय माता दी। शाम का टाइम हो गया, अब चल रहे पूजा की तैयारी। और ये आ गया हमारा भोग का सामान। देखिए यहाँ कुट्टू का आटा, व्रत का सामान, और ये आया है यहाँ फ्रूट्स डब्बे। उसके बाद पकौड़ियाँ, ये यमी यमी टेस्टी टेस्टी शाम की कुट्टू की पकौड़ियाँ हम रेडी कर रहे हैं। चलिए, और ये मेरी साड़ी। ये जो देख रहे होंगे आप, ये है शाम की आरती। यही पॉजिटिविटी बहुत होती है कि हम सारे मिलकर एक साथ आरती पूजन करते हैं माता रानी का। मार्केट फिर से इवनिंग टाइम में, और मार्केट में सब चीज़ें वैसे लगे पड़े, रश कम है क्योंकि नवरात्र। देखिए सब खाली है। माता रानी के दिन चल रहे थे, लेकिन मार्केट भी काफ़ी ठंडी है। मतलब वैसे जो वेजिटेरियन या किसी भी तरह की जो फूड मार्केट थी वो नहीं चल रही है। मैं ले लिया यहाँ पे फूल मालाएं सब। चलिए चलते हैं। और ये मेरे अच्छा, व्रत में बताओ कि क्या खाना पसंद है व्रत का सबसे अच्छा? कुट्टू की पकौड़ी और कट्टू वो जो टिक्कियाँ बनाती। अच्छा, कुट्टू की। सुजल तेरा? कुट्टू की कचौड़ी की चाट और कुट्टू की पकौड़ी। किस कचौड़ी और वो जो आलू की सब्जी रहती है व्रत। किसके हाथ की कचौड़ी? अभी तक बड़ी मामी। बड़ी मामी। मेरे भी जो बड़ी भाभी मेरी बनाती है कुट्टू की कचौड़ियाँ, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी करारी। बड़ी मामी के हाथ के आलू। बड़ी मामी भी और कीर्ति दीदी भी, वो भी बहुत अच्छी बात हाँ। कीर्ति जी के हाथ के भी आलू मैंने खाए, बनाती है। मैंने खाए बड़ी नहीं। बढ़िया। कौन? बड़ी मम्मी। इसकी बड़ी मम्मी बनाती है। ऊपर है। आज पहली बार ना हमारे शिवम ने भी कुकिंग में हाथ बटाया। क्या क्या डालना है? किस चीज में? मसाला ज्यादा नहीं, नमक, मिर्च, लाल मिर्च और वो। आज शिवम ने बनाई। वो डाल दूंगा। शिवा क्या बनाई? चटनी। चटनी। सुजल रुक, क्या कर रहा है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, फ्रिज में नहीं आएगी। पहले चेक कर ले फ्रिज में जगह। हाँ, हिंग डाल सकते हैं थोड़ी सी। ये भी हमारी सर्विंग प्लेट देखिए। चटनी, ये चटनी, पकौड़ी, और दही रहेगी, दही, नमक मिर्च हल्दी डालनी। ये बनाएगा चरती के आलू के पराठे, और हमारी बन गई बहुत। और हाँ, एक चीज़ मैं दिखाना भूल गई, ये लेकर आई थी मैं दिल्ली से, कल गई थी। लंच बॉक्स पहले हमने ना ऑनलाइन चेक किए थे, तो ये जो टिफ़िन बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये उसमें बहुत महंगे थे।
और मैं ये दिल्ली से लेके आई हूँ तीनों के तीनों लंच बॉक्स। और इसके प्राइस भी आप देख सकते हैं। ये था, मैं शिवम ने यहाँ पे लोकल ट्राई किया, लोकल मार्केट में ये था 499 और ये वहाँ से, थैंक यू, तो ये वहाँ से बहुत सस्ते और अच्छे प्राइजेस पे पड़ गए हमें। तो मैं ले आई इकट्ठे तीनों भाइयों के लिए ये वाले लंच बॉक्स। ये रहे तीनों लंच बॉक्स, एकदम करारी बाय। और अब करेंगे हम आटा, जिसे बोलते हैं सांझी माई का आटा, और वो होगा हमारे घर। हम स्टार्ट करते हैं, 2 1 स्टार्ट। तो पहले हमारे यहाँ पर ये जो सांझी माई का आरता अभी आपने देखा, अगर आपको सुनना पसंद हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में करिएगा। मैं पूरा का पूरा आरता नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी और आज का ब्लॉग यहीं पे करूँगी एंड। पहले हमारे यहाँ पे ये कुंवारी लड़कियाँ जितनी भी होती थी, कन्याएं, वो करती थी, लेकिन धीरे धीरे सबकी शादी हो गई है, कोई जॉब करती है, कोई रिलेटेड बाय एजुकेशन। तो अब आरता हम अपने यहाँ पे सभी के सभी सारी फैमिली अपने घर करती है। तो चलिए, गुड नाइट एवरीवन।